नमस्कार, मैं शिवांगी बाजपेयी। जिस कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन की मिसाल दी जाती है, जिसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में एक माना जाता है, अब उसी कुंभ के आयोजन पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल उठाए हैं सरकारी संस्था कैग ने, जिसके बाद से सियासी गलियारों में भी अब खलबली मच गई है। 15% वर्क जो है कुंभ मेला शुरू होने तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई। जो मानक दर है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तरह जो रेट दिए थे, उससे ज़्यादा रेट पे काम हुई है। लगभग सब मिल गए, लेकिन जो नहीं मिला डिटेल हम रिपोर्ट में लिख दिए हैं, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला। कुंभ 2019 पर कैग ने जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की, उसे इस बात का आकलन करना बेहद आसान है कि कैसे इस पूरे आयोजन में करोड़ों की हेराफेरी की गई है। हर विभाग में पैसों का बंदरबाट हुआ, पैसा पानी की तरह बहाया गया, और इस घपले का जवाब खुद मेला अधिकारियों के पास भी नहीं। रिपोर्ट देखिए। जिस कुंभ आयोजन को यूपी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भव्य बताकर उपलब्धियों का डंका बजाया था, अब उसी कुंभ आयोजन पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में कई तरह की अनियमितताएं और खामियां उजागर हुई हैं, जिसके बाद से योगी सरकार के दांव पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसमें करोड़ों के उपकरण का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, 15% काम कुंभ शुरू होने के बाद भी पूरा नहीं हो सका, फंड की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जो योगी सरकार के दावों की पोल खोल रही है। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ में करप्शन का खेल किया गया है। कई तरह की अनियमितताएं और खामियां कैग की रिपोर्ट में सामने आ गई हैं, जिसने योगी सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जिस भव्य और अद्भुत कुंभ के आयोजन का डंका पीटा जा रहा था, उसी कुंभ में करोड़ों का गड़बड़ झाला अब सामने आ चुका है। फंड की हेराफेरी की गई, 15% काम तो कुंभ शुरू होने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि ओवरऑल एक डेवलपमेंट प्लान बने, कुंभ के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बने, प्लस उनका कोई मानक हो, जैसे किस चीज़ के लिए कितने चीज़ें बनाएं, कितने लोगों के लिए बनाएं, उसका एक मानक हो, उस टाइप का नहीं है। और उनका जो वर्क्स जितने हुए थे, लगभग 15% वर्क जो है कुंभ मेला शुरू होने तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई। रिपोर्ट के मुताबिक नगर विकास विभाग ने कुंभ मेले के लिए 2744 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था, जिसके सापेक्ष जुलाई 19 तक 2112 करोड़ सिर्फ खर्च हुआ था। विभागों द्वारा आवंटन और व्यय की सूचना कुंभ मेला अधिकारी द्वारा उपलब्ध ही नहीं कराई गई, जिससे कई आवंटित धनराशि और व्यय की सही स्थिति का पता ही नहीं लग सका। मतलब ये है कि कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ, इसका अंदाजा खुद मेला अधिकारियों को नहीं है। खामियां एक नहीं बल्कि इतनी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। करोड़ों रुपए का इस्तेमाल नहीं हुआ, मानक दर से ज्यादा पर उपकरणों की खरीदारी की गई, और तो और ऐसे उपकरण भी खरीदे गए जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कुंभ में हुए इस घपले पर जरा एक नजर तो डालिए। कुंभ मेला अधिकारी विभागों से कराए कार्यों की रिपोर्ट नहीं दे पाए। नियमों के विरुद्ध आपदा राहत कोष से 65 करोड़ 87 लाख रुपए दिए गए।
अस्थायी कार्यों के लिए संस्थाओं ने 231 करोड़ 45 लाख का बिल दिया, जबकि भुगतान योग्य बिल 183 करोड़ रुपए था। बिना अनुमति मेलाधिकारी के मौखिक आदेश पर काम हुए। 21 करोड़ 75 लाख रुपए के टिन, टैंक और फर्नीचर गायब हो गए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कुंभ मेले में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। नॉन पॉल्यूटेंट शौचालय की खरीद निर्धारित कीमतों से ज्यादा पर की गई। एलईडी लाइट के भुगतान में करीब 32 लाख का घपला सामने आया। सड़क चौड़ीकरण के काम में ओवरहेड चार्ज 2.5 से 6% किया। कम क्षमता वाले ठेकेदारों को काम दिए गए और लाभ पहुंचाया गया। बैरिकेडिंग के काम में भी अनियमितताएं उजागर हुई। पिट शौचालय के बदले वो एक अच्छी तरह से जहाँ की नॉन पॉल्यूटिंग टॉयलेट का इस्तेमाल किए थे, उसमें हमने पाया कि एक जो मानक दर है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तरफ जो रेट दिए थे, उससे ज़्यादा रेट पे काम हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ ए कंसर्न इवन टुडे अभी भी, क्योंकि जितने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट था वो चला नहीं और थाउजेंड्स ऑफ क्विंटल्स ऑफ गार्बेज जो है अभी भी पड़ी हुई है। तो उसके लिए किसी को एटलीस्ट वो चालू करके प्लांट को जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। कुंभ में करप्शन एक नहीं बल्कि न जाने कितने विभागों में हुआ, जिनकी जानकारी खुद मेलाधिकारी को नहीं है। करोड़ों के काम तो मौखिक आदेश पर ही करा दिए गए, जिसका अब कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। जो उपकरण आपदा के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें बेवजह खरीदा गया, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सका और करीब 65 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। कैग की रिपोर्ट में जो हैरान करने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि कुंभ मेले के लिए उपकरणों की खरीद के लिए राज्य आपदा राहत कोष से 65 करोड़ 87 लाख रुपए का आवंटन किया गया, जबकि राज्य आपदा राहत कोष का इस्तेमाल सिर्फ चक्रवात, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होता है, जिसमें साफ होता है कि कुंभ मेले में फंड की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितता जमकर बरती गई। प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत समाचार। कुंभ में घोटाला हर विभाग में हुआ, फिर चाहे वो टीन हो, टेंट हो, शौचालय हो या सुरक्षा उपकरण हो। सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण का मामला ही क्यों ना हो, हर चीज मानक दर से महंगी कीमत पर खरीदी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कई प्रोजेक्ट का बिल तो तय किया गया, लेकिन राशि भी सबसे ज्यादा दिखाई गई। इसका जिक्र कागजों में लेकिन नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस कुंभ के सफल आयोजन का गुणगान योगी सरकार ने घूम घूम कर किया, अब वही कुंभ आयोजन घोटालों के घेरे में। महानियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने योगी सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। टेंट, टैंक, बैरिकेडिंग, शौचालय, रक्षा और आपदा उपकरणों की खरीद, सड़क निर्माण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हर विभाग में घपला सामने आया है। कहीं करोड़ों के उपकरण बेवजह खरीदे गए, तो कहीं मानक दर से ज्यादा पर पैसे खर्च किए गए। ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाया, मतलब ये कि जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया। अब आपको बताते हैं कि कैसे पैसों का बंदरबाट किया गया, जिसके बाद अब कुंभ आयोजन सवालों के घेरे में आ चुका है। कुंभ के लिए 2,743 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ था। जुलाई 2019 तक 2,112 करोड़ खर्च किए गए। एसडीआरएफ कोष से 65 करोड़ 87 लाख रुपए पुलिस विभाग को आवंटित किए गए। 65 करोड़ 87
86 लाख के उपकरणों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। टिन टैंट पंडाल बैरिकेडिंग के लिए 105 करोड़ की स्वीकृति। 143 करोड़ का कार्य हुआ, जबकि 38 करोड़ की देनदारी बढ़ी। पेड़ों पर चित्रकारी के लिए 1 करोड़ 69 लाख का बजट। कागजों पर सिर्फ भुगतान 52 करोड़ 86 लाख का हुआ। प्लास्टिक शौचालय खरीद में भी करोड़ों का घपला। 36,500 के शौचालय 42,000 में खरीदे गए। 8 करोड़ 75 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया। 32 लाख के 10 ड्रोन कैमरे धूल फांकते रहे। भीड़ की निगरानी के लिए उपयुक्त नहीं समझे गए। की रिपोर्ट के मुताबिक नगर विकास विभाग ने मेला क्षेत्र में टिन, टेंट, पंडाल, बैरिकेडिंग कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी थी, जबकि मेला अधिकारी ने 143.13 करोड़ रुपए के कार्य कराए, जबकि 38.13 करोड़ रुपए का कुछ अता पता ही नहीं है। कैग रिपोर्ट के ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कैसे महाकुंभ आयोजन में अफसरों और ठेकेदारों के गठबंधन से घपले को अंजाम दिया गया। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें गड़बड़ झाला न हुआ हो, जिसकी गवाही खुद प्रधान महालेखाकार दे रहे हैं। वाला कुछ चीज़ें हैं, क्वालिटी इशू ऐसा है कि थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग जो होती है काम की, तो वो थर्ड पार्टी का क्वालिटी रिपोर्ट काफ़ी सारे हमें नहीं मिला। तो बातचीत ये जो मिला है लगभग सब मिल गए, लेकिन जो नहीं मिला है डिटेल हम रिपोर्ट में लिख दिए हैं। तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला, बट वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, काम जो करने वाले लोग हैं उनसे संबंधित है। शौचालय में जैसे शौचालय इस बार तो सरकार ने जो कुंभ मेला अथॉरिटी ने बड़ा अच्छी काम की थी, पिट शौचालय के बदले वो एक अच्छी तरह से जहाँ की नॉन पॉल्यूटिंग टॉयलेट का इस्तेमाल किए थे। उसमें हमने पाया कि एक जो मानक दर है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तरफ जो रेट दिए थे, उससे ज़्यादा रेट पे काम हुई है। कैग रिपोर्ट में एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा के नाम पर 32 लाख के लिए गए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जो निष्क्रिय रहे, क्योंकि कैमरे की तस्वीर की गुणवत्ता वास्तविक समय में भीड़ की आवाजाही की निगरानी के लिए इफेक्टिव नहीं थी। कुंभ 2019 पर कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद अब विपक्ष को भी नया हथियार मिल गया है और योगी सरकार को घेरने का मौका भी। प्रभु श्री राम का मंदिर हो या प्रयागराज का कुंभ, भ्रष्टाचार का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ जी की सरकार छोड़ नहीं रही। अभी एक गवर्नमेंट ऑडिट हुआ है, यानी कि सरकारी ऑडिट, और उस सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था, उसमें भारी अनियमितता बरती गई है। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, कम से कम धर्म को तो बख्श दो, धर्म को तो छोड़ दो। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपके सच को देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की सरकार भी कमाल की है भाई। आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं के साथ खेलती है, उसके बाद उसी में भ्रष्टाचार करती है। कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार, सोचिए आप, जहां पे हम लोग कुंभ को आस्था का विषय हमारा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। माने कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार न करती हो। ये सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लावालाप डूबी पड़ी है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। ये जब कुंभ की दिव्यता और भव्यता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी यश लूटने में लगी, तब मैंने इसे विधान परिषद में उठाया था कि कुंभ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट की है। तब अगर सरकार बात को मानी होती, तब सरकार ने अपने अहंकार को दिखाकर कुंभकर्ण से जागी होती, तो आज तमाम अधिकारी, सरकार के कई मंत्री जेल के शिकंजों के पीछे होते। उत्तर प्रदेश का या कहें देश का जो सबसे बड़ा घोटाला कुंभ घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था, वो आज सीएजी रिपोर्ट के रूप में सामने नहीं आता। कुंभ में तमाम तरह की अनियमितताएं, फंड में हेराफेरी जैसे मामले सामने आए हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में मेला अधिकारी ही फंसते नजर आ रहे हैं।
कुंभ मेलाधिकारी दूसरे विभागों से कराए गए कार्यों की रिपोर्ट नहीं दे पाए। बिना अनुमति मेलाधिकारी के मौखिक आदेशों पर ही कई कामों को अंजाम दे दिया गया, जिसका न कोई प्रमाण है और न ही कोई कागजी आदेश। ऐसे में कुंभ पर कैग की रिपोर्ट से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा जरूर हो गया। 15% वर्क जो है कुंभ मेला शुरू होने तक भी कंप्लीट नहीं हो पाई। जो मानक दर है, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तरफ जो रेट दिए थे, उससे ज़्यादा रेट पे काम हुई है। लगभग सब मिल गए, लेकिन जो नहीं मिला डिटेल हम रिपोर्ट में लिख दिए हैं, तो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मिला। I hate kitchens. I love kitchens. पेश है फेबर एरो स्टेशन, दुनिया की एकमात्र एयर प्योरीफायर और कूलिंग फैन वाली चिमनी। Love cooking. Love the kitchen. अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का।